हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही जीवन जीने का अलग अंदाज होता है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मंजू तिवारी आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक अहम विषय जिसमें आप शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएं और संवाद, पत्र, निबंध, इससे आपका परिचय होता है जो आपको जीवन में विकास की दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो हमारा पाठ है आंख मिचोली। तो आइए इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले पाठ की प्रस्तावना जान लेते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बचपन के खेल छिपन छिपाई के बारे में बताया गया है, जिसमें जात पात को भूलकर सब बच्चे मिलजुल कर खेलते थे और जीवन में अनुशासन व भाईचारा सीखते थे। तो आइए इस खेल के विषय में हम भी जानें। रविवार का दिन था। शाम के 5 बजे थे। अंकुश, रीता, सविता, किरण, गुरमीत, चिंकी सब विशाल के घर पहुंचे। वे सब आंख मिचोली खेलने गए थे। विशाल की माताजी ने सबको शरबत पिलाया। अब खेल शुरू हुआ। तो समय क्या था? 5 बजे का। दिन कौन सा था? रविवार का। और सारे बच्चे जो हैं वो विशाल के घर पहुंचे थे खेलने के लिए आंख मिचोली का। अब माँ ने शरबत पिलाया और उसके बाद खेल शुरू हो गया। सविता ने पूछा, चोर कौन बनेगा? विशाल बोला, सबके नाम कागज पर लिखते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वही चोर बनेगा। सबके नाम पर्ची पर लिखे गए। अंकुश ने एक पर्ची उठाई, इस पर गुरमीत का नाम लिखा था, वही चोर बना। तो कौन बना चोर? गुरमीत, क्योंकि पर्ची में उसी का नाम आया था। गुरमीत ने आंखें बंद कर ली। सब बच्चे इधर उधर छिपने लगे। कुछ देर बाद गुरमीत ने पूछा, सब तैयार हो? एक और से आवाज आई, हाँ। अब गुरमीत सबको ढूंढने लगा। उसने पलंग के नीचे देखा, वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजे के पीछे देखा, वहां भी कोई नहीं था। तो गुरमीत बोला, तुम सब कहाँ छिपे हो? कोई नहीं बोला। फिर गुरमीत दूसरे कमरे में गया। एक जगह चादरें और तकिया रखे थे। गुरमीत ने चादर हटाई। चादर के नीचे चिंकी छिपी थी। गुरमीत चिल्लाया, देख लिया, चिंकी को देख लिया। अब चिंकी चोर बनी, क्योंकि चिंकी पकड़ी गई थी। सब बच्चे फिर छिप गए। अब चिंकी ने ढूंढना शुरू किया। उसने सोफे के पीछे किरण को ढूंढ लिया। अब किरण की बारी आई। खेल में मजा आ रहा था, परंतु रात हो गई थी। विशाल की माताजी ने कहा, बच्चों अब खेल बंद करें, रात हो गई है, बाकी कल खेल लेना। बच्चे अपने अपने घर चले गए। तो इस प्रकार बच्चों, सबने आंख मिचोली के खेल का आनंद उठाया। अब हम जानेंगे शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनको पढ़ेंगे और उनके सरल अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है ढूंढना यानी कि फाइंड, अर्थात तलाश। रात यानी कि नाइट यानी कि रात्रि। चिल्लाना यानी कि शाउट, अर्थात हल्ला करना। आवाज यानी कि साउंड और स्पीक यानी कि बोली। शाम का मीनिंग होता है इवनिंग यानी कि सांझ और संध्या। शरबत का अर्थ है मिक्स्ड वाटर विथ शुगर, एक प्रकार का मीठा पानी। मजा का अर्थ है जॉय यानी कि आनंद। आइए शिक्षण संकेत जान लें। तो बच्चों को घर के अंदर और बाहर के अंदर दोनों तरह के खेल खेलने चाहिए। इससे क्या होता है? आपका शारीरिक विकास होता है। तो जीवन में पढ़ाई को महत्व दें, लेकिन खेलों को भी अनदेखा ना करें। इसलिए सही समय पर जरूर खेलें। तो चलिए, समय आ गया अभ्यास प्रश्नों का। बढ़ते हैं अभ्यास पर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न उत्तर। इसमें मौखिक उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है, कौन सा दिन था? तो उत्तर है रविवार का। दूसरा, बच्चे किसके घर पहुंचे? विशाल के घर। ग, पर्ची किसने उठाई? पर्ची किसने उठाई? रिंकी ने। घ, पर्ची पर किसका नाम था? किसका नाम था? गुरमीत का नाम था। अब आते हैं लिखित प्रश्नोत्तर पर।
इसमें पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें प्रश्न है, गुरमीत के बाद चोर कौन बना? तो सही उत्तर है चिंकी। ख प्रश्न, सब बच्चे किसके घर पहुंचे? सही उत्तर विशाल के घर। ग प्रश्न, खेल का क्या नाम था? सही उत्तर है 100 आंख मिचोली। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। क विशाल की माताजी ने सब बच्चों को शरबत पिलाया। ख पर्ची पर डैश का नाम लिखा था। पर्ची पर गुरमीत का नाम लिखा था। ग गुरमीत के बाद चोर डैश बनी, तो चोर चिंकी बनी। घ रात हो गई, अब डैश बंद करो, अब खेल बंद करो। प्रश्न तीसरा, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत लगाइए। क रविवार का दिन था, सही का निशान लगाएं इस पर। ख पर्ची निकलेगी वही चोर बनेगा, बिल्कुल सही। ख पर्ची निकलेगी वही चोर नहीं बनेगा, इस पर गलत का निशान लगाएं। ग माताजी ने सबको चाय पिलाई, गलत का निशान लगाएं इसमें। ख सब अपने अपने घर चले गए, बिल्कुल सही का निशान लगाएं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको पाठ के आधार पर। क बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? बच्चे आंख मिचोली का खेल खेल रहे थे। अगले प्रश्न है, पर्ची पर किसका नाम लिखा था? बच्चों को शरबत किसने पिलाया? खेल के सब बच्चे कहाँ गए? आंख मिचोली का खेल क्यों बंद कर दिया गया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। अब आते हैं शब्दों का खेल पर। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। माता का अर्थ होता है माँ, बालक का अर्थ है शिशु, नेत्र यानी कि आंख, मजा यानी कि आनंद। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दिन का रात, सुबह का शाम, पीछे का आगे, बंद का खुला। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों के बहुवचन लिखिए। बच्चा का बच्चे, तकिया का तकिए, कमरा का कमरे, दरवाजा का दरवाजे। आइए चित्रकारी और लेखन पर आते हैं। प्रश्न है, इसमें शतरंज या लूडो कागज पर बनाकर दिए गए स्थान पर चिपकाइए या यहीं बनाइए, और उसको कितने खिलाड़ी खेलते हैं उसके 2 नियम भी लिखिए। यानी कि या तो आप कागज से बनाइए ये चित्र, या यहीं पर ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें ही बना दीजिए। कागज से बनाएंगे तो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, और कितने खिलाड़ी इसमें होते हैं इसके बारे में लिखिए, और उसके नियम भी लिखिए, यानी कि इसके क्या रूल्स होते हैं इसके बारे में लिखिए। जरा बताओ। जो खेल घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें ब स्तंभ में लिखिए, और जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उनको अ स्तंभ में लिखिए। ठीक है, क्रिकेट ये किस में आएगा? बाहर खेला जाता है अंदर, ठीक है, तो वो ब में आएगा। क्रिकेट तो बाहर खेलते हैं, है ना। कैरम, कैरम किस में खेलते हैं? अंदर खेलते हैं, तो अ में लिखिए। तो इस प्रकार बाकी की छाटिए और फटाफट से लिखिए। फुटबॉल ब में आएगा, शतरंज अ में आएगा, यानी कि जो अंदर खेले जाने वाले खेल हैं वो अ में लिखिए, और जो बाहर खेले जाते हैं वो ब में। चलिए झटपट कहिए, आप अपने खाली समय में क्या खेलते हैं? अपने अनुभव को लिखिए। अब आप कौन सा खेल खेलते हैं जब आप खाली समय में होते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा। खोजें और जानें। प्रश्न है, खेलते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? सबसे पहले सावधानी का पालन, भाईचारे का पालन होना चाहिए, नो चीटिंग। दूसरा, खेल खेलने से क्या लाभ होते हैं? इससे क्या होता है? भाईचारे की भावना बढ़ती है, प्रगतिशील हम बनते हैं, बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। तीसरा प्रश्न, कौन कौन से खेलों में गेंद की जरूरत पड़ती है? खोजे और बताइए। किस किस में होती है खेल की जरूरत? क्रिकेट में होती है, बास्केटबॉल में होती है, फुटबॉल में होती है, और बताइए आप फटाफट से। आइए पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों को खेल के बाहर खेले जाने वाले खेलों से शारीरिक व्यायाम, शुद्ध वायु और निरोगी स्वास्थ्य मिलता है। इसके बारे में आपको इस अध्याय के जरिए जानकारी मिल गई होगी बच्चों। इसीलिए खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, लेकिन तय समय के अनुसार ही खेलें। पढ़ाई का समय, मनोरंजन का समय, खाने का, सोने का और खेलने का समय, इसके लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। तो देखिए, आप जीवन में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस अध्याय का अभ्यास कार्य जारी रखेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास कार्य करते रहिए।